हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर आपके सामने विज्ञान का एक पार्ट धातु एंड अधातु आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और ये पार्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस एग्ज़ाम में से हर एक वर्ष कुछ ना कुछ आता है और इस बार भी 2 से 3 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो देखते हैं हम आगे क्या होता है। सबसे पहले पार्ट का नाम दिखाया आपको धातु एंड अधातु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम देखते हैं धातु। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, धातु किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं धातु वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन, या जिसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं कभी कभी पॉजिटिव आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हमारे पास NaCl है, क्या है हमारे पास NaCl है, अगर इस NaCl को हम तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद में इसमें से जो भी एलिमेंट पॉजिटिव आयन शो करता है वो सब क्या करते हैं, धातु की प्रकृति में आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ये तो हो गया धातु। अब आता है धातु के भौतिक गुण। अगर हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। ये इसकी होगी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। इसी धातु के इस गुण धर्म को, यानी जो चमकदार प्रॉपर्टीज होती है, यानी चमकदार धातु जो होती है, इसी गुण धर्म को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, धातु सामान्यतः कठोर होती है। हम सभी आप लोग जानते हैं धातु कैसी होती है, सॉलिड होती है। कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरा, धातु ठोस होती है। दूसरा है धातु विद्युत की चालक होती है। मेरा कहने का मतलब ये है ज़्यादातर धातु कैसी होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुछ चालक होती हैं। ये हो गए इसके 2 से 3 भौतिक गुण। अगला है, अगली हेडिंग है आधात वार्धता किससे कहते हैं। तो इसको देखते हैं। धातु को पीट कर, जो भी हमारे पास धातु है, चाहे एल्युमिनियम है, चाहे सिल्वर है, चाहे गोल्ड है, जो भी है, चाहे कॉपर है, धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है। धातु को इस गुण को, यहाँ पे कुछ करेक्शन करना होगा, धातु के इस गुण को आधात वरीयता कहते हैं। जैसे सोना, चांदी सबसे अधिक आधात वरीयता धातु हैं। फिर तन्यता। तन्यता क्या होती है, ये भी धातु में आता है। धातु के पतले तार के रूप में, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अब आता है अधातु क्या होती है। अभी तक तुमने क्या पढ़ा था, धातु। अब आता है अधातु क्या होती है। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन त्याग करके, लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे जो धनायन होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। लेकिन जो ऋणायन होते हैं, यानी नेगेटिव आयन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सब अधातु कहलाते हैं। यहाँ तक तो हो गया अधातु। अब हम अगले देखते हैं आगे क्या होता है। देखो अगला इसमें, अभी 1 मिनट, दूसरा पेज निकाल ले रहे हैं, उसमें क्या है, और फिर आगे देखते हैं इसमें क्या होना है। जैसे ये है इसका दूसरा पेज। देखो क्या है इसमें, है धातु के रासायनिक गुणधर्म। धातु के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले धातुएं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अभिक्रिया। क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हम अभिक्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। जैसे अभी हम इसको सेट कर लेते हैं, एक बार फिर चलाते हैं। देखिए चल रहा है मार्कर, नहीं अभी नहीं चल रहा है, तो अभी हम मार्कर को पहले सेट करते हैं, और सेट करने के बाद में अब चलना चाहिए, चलेगा। देखो सबसे पहले धातु के रासायनिक गुणधर्म। सभी धातुएं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, इस रिएक्शन को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अभिक्रिया।
तो सभी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेती हैं। कैसे? देखो ये धातु है और ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या है? कॉपर है, और कॉपर कैसी धातु? कॉपर क्या है? धातु है। और ये O2 क्या है? ऑक्सीजन का सूत्र है। अब ये जब दोनों आपस में मिलती हैं, ये दोनों ही आपस में मिलती हैं तो 2CuA जिसको बोलते हैं हम कॉपर ऑक्साइड। और हमने यहाँ अभी यही देखा था कि सभी धातुएं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। और यहाँ क्या बनाया है? कॉपर ऑक्साइड बनाया है। अगला देखते हैं, धातु की जल से क्रिया, यानी अगर धातु जो है अगर उसकी क्रिया जल से कराई जाए, किससे कराई जाए? जल से कराई जाए तो क्या होता है? ये भी इसके रासायनिक गुणधर्म आती है। जब धातु की क्रिया जल से कराई जाती है तब धातु ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। मेरा कहने का मतलब है, यदि हम धातु की क्रिया जल से कराएं तो जल से कराने के साथ साथ में हमें धातु ऑक्साइड भी प्राप्त होते हैं, लेकिन धातु ऑक्साइड के साथ साथ में हमें H2 गैस भी प्राप्त होती है। ये हो गया जल से क्रिया करने के बाद में। अब आता है सक्रियता श्रेणी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये क्या है? सक्रियता श्रेणी क्या किसे कहते हैं? तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर, यानी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की सूची को क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती हैं? के है। के को क्या बोलते हैं हम? पोटेशियम। Na है। Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। Ca को क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम। और फिर अगला है Mg। Fg को क्या बोलते हैं हम? मैग्नीशियम। और फिर अगला है Al को क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम। Zn को जिंक। Fe को क्या बोलते हैं? आयरन। Fe को क्या बोलते हैं? आयरन। ये सभी कैसी धातु हैं? अधिक क्रियाशील धातु है। कैसी? अधिक। अब आता है सबसे कम क्रियाशील धातु कौन कौन सी है? सबसे क्रियाशील है Pb जिसको बोलते हैं लेड। हाइड्रोजन, यहाँ पर Hg होगा। Hg क्या होगा? Hg जिसको बोलते हैं हम मरकरी। फिर Ag जिसको हम बोलते हैं सिल्वर। Au जिसको क्या बोलते हैं? गोल्ड। ये सब कैसी धातु है? कम क्रियाशील धातु है। ये तो था धातु एंड अधातु। आशा करते हैं आपको इतना पढ़ाया गया है सब समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो अवश्य देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।